आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा क्रोध शब्द को लेकर एक आंधी तूफान की स्थिति से जोड़ते हुए थोड़ी इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि कलयुगी समय है, हमें भी कभी-कभी देखिए किन्हीं परिस्थितियों में यहाँ कुछ अन्याय की स्थितियाँ हम देखते हैं, चाहे घर परिवार कहीं भी क्रोध आ जाता है। क्रोध एक विकार है, तामसी स्थिति। यूँ तो विकार सारे ही तामसी होते हैं, लेकिन क्रोध एक विशेष रूप से तामसी है। देखिए काम, क्रोध अब काम ये राजसी विकार है। क्रोध, लोभ, लोभ भी राजसी विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये तामसी विकार है। और अब बात आती है अहंकार की। ये विकार तो है, लेकिन सात्विक है। देखिए कुछ स्थितियाँ देखिए मेरा अपना ऐसा एक स्वभाव सा बन गया है कि मैं प्रकृति की सभी स्थितियों में त्रिगुणात्मक एक अनुवाद को हूँ। देखिए शास्त्रों में अलग-अलग स्थितियाँ समझाई गई। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये संपूर्ण जगत त्रिगुणात्मक है। हम बार-बार आप भाई-बहनों को जो एक विनती के रूप में कहते हैं ना कि गीता का 13वां 14वां अध्याय एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार पढ़ो, 10 बार, 100 बार पढ़ते रहो। आपको सतोगुण की स्थिति की, रजोगुण की, तमोगुण की, ये निरंतर 3 गुण रहते हैं। आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारे घर परिवार में, बाहर, दिन-रात सतोगुण का संग करो। ये मात्र भजन गा लिए या पूजा पाठ कर ली, ये है सात्विक स्थितियाँ। लेकिन सतोगुण का संग करना सत्संग है। अब सतोगुण तो देखिए, अब सूर्य के ढलते शाम को तो मनात्मक स्थितियाँ होती हैं। ज्ञान कमज़ोर होता है। सर हम क्या कहते हैं, सूर्य ढलने के बाद उन अंधकारमय स्थितियों में सतोगुण तारे के समान होता है। दिन में चाँद के प्रकाश के बराबर होता है। चाँद का प्रकाश का मतलब देखिए दिन में वैसे तो सूर्य है। एक दार्शनिक भाव समझिए और ब्रह्म मुहूर्त वैसे तो अंधकार है, लेकिन वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। आपके हमारे विकार तभी दूर होते हैं जब मर्यादा में रहते हैं, जब आपका हमारा सत्वगुण मजबूत होता है। सत्वगुण मजबूत होता है सत्वगुण का संग करने से और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय बढ़ाओ। एक बार हमारी वीडियो आई थी, नींद आदर्श नींद 5 घंटे 20 मिनट। यानी कि जैसे ही सत्वगुण का आगमन होता है उसको संग करो और ब्रह्म मुहूर्त का तो विशेष रूप से देखिए आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। ये अव्यवस्थित स्थितियाँ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्योंकि आज हम क्रोध पर ही क्योंकि बात रखी हुई है, ये क्रोध एक आंधी तूफान है। आपका हमारा जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का दीपक जैसे हम कहते हैं जलाओ, ये ज्ञान का दीपक अब आंधी तूफान आने पे दीपक कहाँ जल पाता है? बुझ जाता है। इसके अर्थ समझिए, इसके भावार्थ समझिए कि जब-जब क्रोध आएगा, आपके वो भीतर का जो ज्ञान है, सत्वगुण है, जो अच्छे संस्कार होंगे, उनको कमज़ोर करता है। क्योंकि ज्ञान का दीपक जल जाता है। ज्ञान के अभाव में आपके मारे निर्णय को हो, शब्द को हो, अक्सर आप क्रोध में कुछ असभ्य शब्द भी कभी-कभी बोले जाते हैं। ये हमारा एक वीडियो आया था ना, शब्द हो या कर्म,
ये तीर के समान है, लौट के नहीं आ सकते। इसलिए आपका हमारा ज्ञान का दीपक सदा जलता रहे, इन विकारों की स्थितियों पर काबू पाएँ। आपके हमारे व्यवहार में ये जो क्रोध है, इसको आंधी-तूफान की भाँति बिगड़ने मत दें। एक मर्यादित स्तर पर रखिए। जैसे आप बच्चों पे कभी क्रोध करते हैं ना, किस लिए? ताकि उनके जीवन में सुधार आए। बात कभी-कभी क्रोध में रखनी पड़ती है, लेकिन दूसरे का हित छिपाओ। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति उस क्रोधमय स्थिति में मत बनाएँ। आपके निर्णय गलत हो जाएँगे और गलत निर्णयों पे फिर बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। स्थितियों की पहचान करें। नहीं, जीवन में ज्ञानमय स्थिति मजबूत करें, श्रम मजबूत करें, ताकि अर्थ और काम, ये विकार, ये सब स्थितियाँ बिगड़े नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में कुछ शॉर्ट्स की, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे किसी चर्चा पर। तब तक आप अपने आध्यात्मिक पथ पर सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दी। वीडियो संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।